आदिवासी महोत्सव के अवसर पर आप सभी के साथ हमारा देश के मूल संस्कारों का आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के जिलावारी कोऑपरेटिव इलेक्शंस के दौरान आज अचंपेट के एक MLA जी बाल राजू पर कांग्रेसी कारकुनों की जानिब से हमला कर देने की खबर दी गई है, जिससे उनकी एक आंख मुतासिर हो गई और उन्हें महबूबनगर के दवाखाने में शरीक करवाना पड़ा। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि वहां के एक पोलिंग स्टेशन को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया था, जिसकी वजह से वहां के इंतखाबी अमले ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है। बहरहाल, जय भारत जय तेलंगाना है ना। हमारी दुनिया के सारे मज़ाहिब के मानने वालों में मुसल्लमा माने जाने वाला शैतान की कारस्तारियाँ तारीख में ऐसी साबित हुई हैं कि जिसने भी इसके भटकावे में आया फिर वो इंसान नहीं रहा, शैतान ने उसे अपना ही जैसा बना लिया और उसे ना दुनिया का रहने दिया और ना ही इसके बाद वाली ज़िंदगी को उसके लिए खुला छोड़ा। और ऐसे लोगों की औलादें भी शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा कि मिज़दाक़ दुनिया में परवरिश पाती रही हैं। हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में भी अभी ऐसी बहुत सारी शैतानी शख्सियतें पल रही हैं, जिनमें से एक नाम तस्लीमा नसरीन का भी है, जिससे वो तारीख़ी तालीम साबित हुई है कि अगर माँ बाप गलती करते हैं तो औलादें गंदगी का ढेर बनकर ज़िंदगी गुजारती हैं। अभी ये मुतनाज़िया तस्लीमा नसरीन मशहूर मौसीक़ार ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले AR रहमान की दुख्तर खदीजा के पीछे पड़ी हुई है कि वो आखिर तालीम याफ्ता होते हुए भी बुर्का क्यों पहनती है। और ऊपर वाले का उसूल है कि जिसे वो कुछ समझाना चाहता हो तो सारी दुनिया भी उसे बिगाड़ नहीं पाती, और जब वो नहीं समझाना चाहता तो फिर सारी दुनिया भी उसे समझाने से कासिर हो जाती है। और यह तारीख़ी तालीम का दूसरा खाका है। AR रहमान की दुख्तर खदीजा उमूमन अपने वालिद के हमरा कई फंक्शंस में बुर्क़े में नज़र आती रही हैं, और शैतान की खाला समझी जाने वाली तस्लीमा नसरीन जो कि अपनी ज़िंदगी के शायद आखिरी अय्याम से गुजर रही हैं, उसे इस बुर्क़े से दम घुटता नज़र आता है। लिहाजा खदीजा ने भी अपने जवाबी ट्वीट में उसे समझाती नज़र आई हैं और मशहूर ज़माना कार्सन कोलहोफ्स के कोट्स उस पर वाज़े भी किया है, लेकिन शायद सारे ज़माने के साथ साथ वो भी नाकाम ही रहेगी, है ना। मोहब्बत व खुलूस के शहर हैदराबाद के मुतवत्तिन सिकंदराबाद से हालिया बीजेपी टिकट पर पार्लिमानी इंतखाबात जीत कर अमित शाह के शाना बशाना ला लिए जाने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए होम जी किशन रेड्डी ने बड़ी देर की मेहरमा आते आते के मिज़दाक़ तेलंगाना के मशहूर ज़िले निर्मल के कुछ अरसा कबल फसाद से मुतासरा हो जाने वाले भाईसा मंडल का आज दौरा किया और बहुत सारे मुतासरीन से मुलाकातें की और फसाद के असल कसूरवारों का जायज़ा हासिल करने की कोशिश भी की और लोगों को उम्मीद दिलाई कि बात उनकी समझ में आ गई है। लिहाजा इन्होंने सभी मुतासरीन को तयक़ुन भी दिया कि तबाह हाल हो जाने वालों को वो हुकूमत की इमदाद दिलवाएंगे। इस मौके पर उनके साथ साथ रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण और बदकिस्मती से निज़ामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद, करीमनगर के MP बंडी संजय, साबिक़ा MLA C रामचंद्र रेड्डी वगैरह वगैरह भी वहां मौजूद थे। ఉన్నప్పుడే దాక్కున్నారు సార్ మీకేదైతే నష్టపోయిందో టీవీలతో సహా అన్ని ఇప్పిస్తాము.
అన్ని ఇప్పిస్తాము. మాట్లాడినాము. అయినా ఉండాలి. ఒక నిమిషం నేను మాట్లాడకండి దయచేసి. ఎవరు కలెక్టర్ గారు వచ్చారు. ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు కానీ, మీకు ఇంటి కాగితాలు కానీ, మీ భూమి కాగితాలు కానీ, పాస్బుక్లు కానీ, మీ పిల్లలకు నోట్ పుస్తకాలు కానీ, మీ సామాను కానీ అన్ని తొందరగా వచ్చేస్తాయి మీకు. అది అది చూస్తాం. మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా జరగచ్చు సార్. ఏం కాదు. నువ్వు ఇలా మరి వాళ్ళు మాట్లాడి పాకిస్తాన్ లో ఉన్న మైనార్టీకి సేఫ్టీ లేదు, ఇక్కడ మెజార్టీ ఉన్న మనకు సేఫ్టీ లేదు సార్. ఏం కాదు. ఇప్పుడు తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా సార్ రక్షణిస్తాం. నిజం సార్, ఖచ్చితంగా మనం సీసీ కెమెరాలు మాత్రం అరేంజ్ చేయాలి సార్. ఎంత ఘోరం ఉన్నా సార్. డిఎడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. నా సర్టిఫికేట్ అన్ని సర్టిఫికేట్లకు చెప్పినా కదా నేను. అన్ని సర్టిఫికేట్లకు సంబంధించి నేను కలెక్టర్ గారు చెప్పిన. మీ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ, మీ భూమి సర్టిఫికేట్ కానీ, మీ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికేట్ కానీ, మీ వెహికల్ యొక్క మన ఆర్సీ కానీ అన్ని రకాలుగా సహాయం చేస్తారు. మీరు అన్ని చెప్పండి కలెక్టర్ గారు అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. నేను చెప్పిన యాంగిల్లో ఇలా కాగిత సర్టిఫికేట్స్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా రివ్యూ చేసి మళ్ళీ సర్వే చేసి ఇంటింటి వెరిఫికేషన్ చేసి డాటా తయారు చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను. रियासत तेलंगाना के कोऑपरेटिव इंतखामात के चलते एक बार फिर टीआरएस पार्टी की लहर जबरदस्त तरीके से आवाम के सामने आ गई है। जिले नलगुंडा की प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी पैक्स के जुमला 109 यूनिट्स में से 13 यूनिट्स बिला मुकाबला मुंतखब कर ली गई हैं। माँ बाकी के लिए इंतखाबात करवाना पड़ा। इस तरह से टीआरएस पार्टी के और सपोर्ट से भी मुंतखब हो जाने वाले जायद उम्मीदवारों की वजह से डीसीसीबी यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का चेयरमैन पार्टी का उम्मीदवार बनना तय पा गया है। जिले यादाद्री भुवनगिर में भी 21 पैक्स यूनिट्स में से 19 टीआरएस की गोद में और 3 कांग्रेस के खाते में गए हैं। जिला सूर्यापेट में जुमला 46 में से 39 टीआरएस पार्टी ने कब्जा किया। बहरहाल टीआरएस पार्टी का सुनहरी तेलंगाना वाला नारा एक बार फिर काम करता रियासत में नजर आ गया है। तेलंगाना के हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले मशहूर ज़माना टिमरीज स्कूल वाक़े ज़िले विकाराबाद के मशहूर कोडंगल मंडल के मौजे बुमरासपेट की एक ब्रांच के
आज करीब 35 तुलबा सुमीद ग़िज़ा से शदीद मुतासिर हो गए, जिन्हें फ़ौरन मंडल के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। वाज़ेह रहे कि बड़ी मुसीबतों के बाद अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने बड़ी दिक्कतों से तालीम का अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन आए दिन ऐसे सबर आज़मा हादसात से टिमरीज़ के बड़ों की कारकर्दगी पर ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से मुतनाज़ा बन जाने वाले इलाके गोशा महल के TRS कॉरपोरेटर मुकेश सिंह ने वहां के लिए मुसीबत बन जाने वाले MLA के रूबरू अब खड़े होकर इलाके के बहुत सारे मसाइल हल करवाने में पेश नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अपने बहुत सारे पार्टी लीडर्स और कारकुनों के साथ हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम्स के मकानात की तामीरात का जायजा लिया और आवाम को समझाने की कोशिश की कि अगर एक बुरा आदमी समाज में आ जाता है तो क्या हुआ, उसके सामने कई अच्छे आदमी भी आवाम की भलाई के लिए ज़रूर आ जाएंगे। वैसे इस मौके पर उनके हमरा जय भीम नवाया वाक़ा संगम के बहुत सारे कारकुन और लीडरान भी वहाँ पर मौजूद थे। जय तेलंगाना। आज गोशामहल असेंबली और गोशामहल डिवीज़न में जो हमारा मरकज़ है, जो घोड़े कबर, यहाँ पर हम जब 2016-17 में जब हमारे KCR साहब ने एक ही डिक्लेयर करा था कि डबल बेडरूम देंगे, हर एक को डबल बेडरूम मिलेगा बोल के, तो उस वक़्त मैं यहाँ पर बस्ती के लोगों से मिला, हमारे प्रेसिडेंट लक्ष्मण और बहुत सारे यहाँ सीनियर लोग आए और सभी से मिलके उस वक़्त मैं 1 साल हम लोग इसके ऊपर काम करे। एक बस्ती जैसा था ये माहौल बहुत ही ख़राब था, जो 3 फीट के 4 फीट के इसमें रास्ते थे। उस वक़्त हम लोग सब जन ही मिलकर यहाँ कम से कम इसके ऊपर 1 साल काम करें। मैं, हमारे MRO मैडम प्रेमलता मैडम और हमारे RDO जो हमारे चंद्रकला मैडम है, हमारे उन लोगों को बहुत सपोर्ट करे और यहाँ आके डोर टू डोर हर एक को समझाए हम लोग, क्योंकि उस वक़्त कैसा था, वो तो एक नया माहौल था और लोगों को कम से कम भरोसा नहीं था कि भाई हमारे घर एक बार हम लोग यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे को घर मिलता नहीं मिलता। लेकिन सभी लोगों ने यहाँ भरोसा करा हमारे KCR साहब पर, KTR साहब पर और हम पे सब पे भरोसा कर यहाँ पूरी बस्ती खाली करे और उसके बाद यहाँ पर 192 डबल बेडरूम फ्लैट्स आ रहे इसके अंदर और सभी को जितने भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो कई सालों से रह रहे, अगर उनको एक फ्लैट देना है तो उनको 1 मिलेगा, जिसको 2 मिलना है बराबर उनको 2 मिलेगा। कोई यहाँ पर घर के बेघर नहीं होंगे और ये KCR साहब का भी कहना है और हम सभी ने यहाँ पर मीटिंग करें यहाँ कमेटी हॉल में, हमारे उस वक़्त कमिश्नर साहब सभी लोगों ने आए और सभी को एक आश्वासन दिया और आज हमको बहुत खुशी है जो KCR साहब बोलते और वो करते और जो हमारे KCR साहब का कहना है कि हम गोल्डन तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना बना के रहेंगे, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं और हमको दिख रहा भी और हमको बहुत खुशी हो रही, जो आप भी देख सकते हैं, मीडिया भी देख सकती है और सभी लोग देख सकते हैं कि आज ये कंप्लीट होगा। एक महीना और 20-25 दिन में यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो गोशामहल असेंबली में 3 जगह काम चल रहा है यहाँ पर डबल बेडरूम का और हमारे मिनिस्टर KTR साहब और तलसानी सिन्हा साहब, मेयर और सभी लोग यहाँ पर आएंगे और जितने भी हमारे गरीब बहना हैं या भाई आए सभी को अलॉटमेंट देंगे और हमारे को एक बहुत खुशी और मेरे को भी एक बहुत खुशी होंगी कि हमेशा एक याद रहेगा कि मैं भी जब कारपोरेशन में भरोसा करके KCR साहब टिकट दिए, मैं आके कुछ काम करा इनके लिए, बस वो एक खुशी रहेंगी। जय तेलंगाना, जय KCR। साइबराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस हुदूद से विजय रेड्डी नामी एक नौजवान के पिछले 6 दिनों से लापता हो जाने की वहां के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उस बदकिस्मत लड़के के वालिद ने आज आवाम से गुजारिश की है कि सभी लोग महकमे पुलिस की मदद करने के लिए आगे आ जाएं। इसके साथ साथ इन्होंने अपने लड़के से भी इल्तिजा की है कि अगर वो ये खबर देख रहा हो तो फ़ौरन घर वापस लौट आए, क्योंकि उसके वालिदा की तबीयत इंतहाई बिगड़ गई है। గత 6 రోజులుగా మా అబ్బాయి జీవన్ రెడ్డి మిస్సింగ్ కేసులో పోలీసులు కేసు FIR చేశారు, కానీ ఇంతవరకు ఎలాంటి ఆశకు కూడా లభించలేదు. జీవన్ రెడ్డి వాళ్ళ మదర్కు పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉంది, నీరసించి ఆలోచించి ఎలాంటి క్లూస్ దొరకకపోయేసరికి ఇంట్లో పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది. మేము ఆందోళన చెందుతున్నాము, మాకు న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కోరుతున్నాము. పోలీస్ కమిషనర్ వాళ్ళు తొందరగా స్పందించి మాకు న్యాయం చేస్తారని మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా కోరుతున్నాం. ఎలాంటి క్లూస్ కూడా దొరకటం లేదు. ఈ కేసు తొందరగా ఛేదించి మాకు ఈ బాధ నుంచి విముక్తి కలిగించాలని చెప్పి మేము
కోరుకుంటున్నాను. हमारे मुल्क भारत में साबिक़ा में मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी लाने में शोहरत याफ्ता आन जहानी मरकजी वजीर ख़जाना की जगह लाई जाने वाली निर्मला सीतारामन अभी शहर हैदराबाद के दौरे पर आई हुई हैं और आज इन्होंने एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत के मरकजी बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज कर देने के इल्ज़ाम को नकार दिया और आवाम को अपने तौर पर समझाने की कोशिश की कि फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात को रोबे अमल लाते हुए 1% हर रियासत से कटौती करते हुए 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए जायद बजट रखा गया है और साथ ही टीआरएस हुकूमत के जीएसटी कंपेंसेशन के दावे को भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया। Good evening. After presenting the budget in the Parliament, we've actually taken the budget to different cities, met with industry, trade bodies, domain experts, economists and so on, to talk about the budget, answer any clarifications which people might want, and also explain very many aspects of the budget. An exercise which has been started this year because the Honorable Prime Minister felt that the budget should not just be confined to the Parliament, we should take it across and explain to everybody who wants to know more about the budget. So as a part of that process, soon after we presented the budget in the Parliament, we went over to Mumbai, Chennai and Kolkata. And now we are doing Hyderabad. Tomorrow I'm doing Bengaluru. We'll also be probably doing Guwahati and probably Lucknow. So the process of explaining the budget, answering questions about it, and also taking feedback from the industry is a continuing process, so we are going on with it. ఇది మొదటిసారిగా బడ్జెట్ని పార్లమెంట్లో సమర్పించిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా బడ్జెట్ గురించి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఉన్న సిటీస్లో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న బిజినెస్ లీడర్స్ అందరినీ కలిసి ట్రేడ్ బాడీస్ అందరినీ కలిసి వ్యాపారులు ఎంఎస్ఎంఈ వీళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఒక పద్ధతిగా ఈసారి మొదలుపెట్టాం. దాంట్లో భాగంగా ఈసారి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. టు స్టార్ట్ విత్ ఇంతకంటే ఇంట్రొడక్టరీ రిమార్క్లో చెప్పకుండా we can open the floor and you can conduct it and ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పడం సరిగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज अजीमोशान पैमाने पर मनाए जाने वाले आदिवासी महोत्सव 2020 में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तालीम की रिवायतों का खुलासा किया और बताया कि ख़ास तौर पर आदिवासी तबक़ात को अगर अपना मुस्तकबिल रोशन करना है तो उन्हें तालीम की जानिब ज़रूर तवज्जो देना है। आदिवासी महोत्सव के अवसर पर आप सभी के साथ
हमारा देश के मूल संस्कारों का उत्सव मनाने का सुयोग पाकर हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। इस समारोह को आयोजित करने के लिए आयोजकों को अभिनंदन करता हूं कि अपने मुझे वीरांगना रानी दुर्गावती जी और रानी अवंतीबाई जी की पुण्य भूमि गोंडवाना के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। यह क्षेत्र गोंड राजा हृदय शाह का है। मुझे हर्ष है कि उनकी यशस्वी विरासत को जीवित रखने के लिए आदिवासी महोत्सव का आयोजन राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित रामनगर में किया जाता रहा है। इस अवसर पर यहाँ के लोकप्रिय शासकों और नायकों को पुण्य स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बताया गया कि आदिवासी महोत्सव के यह रचनात्मक परंपरा 2015 में प्रारंभ की गई है, जिसमें यहाँ के स्थानीय समुदाय के जीवंत शिल्प, कला, नृत्य और संगीत परंपरा का उत्सव मनाया जाता है। युवा कलाकार इन कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय समुदाय के विकास विषय में परिचर्चा होती है। इस अवसर का प्रयोग स्थानीय समुदायों को जनजातीय कल्याण के विभिन्न सरकार प्रयासों और नीतियों से परिचित कराने के लिए किया जाता है। बहनों और भाइयों, हमारा जनजातीय समुदाय के विकास न केवल हमारे समावेशी विकास के दर्शन की आवश्यक शर्त है, बल्कि हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। हमारे संविधान में जनजातीय क्षेत्र और समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आदिवासी माने मूल निवासी, भारत का मूल निवासी आदिवासी लोग हैं। इसलिए आप लोगों का संस्कृति हमारा भारत का प्राचीन संस्कृति है। आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो हमारा पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, उसी संस्कृति को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। ये आदि महोत्सव कार्यक्रम भी उसी दिशा में एक पहलू है। हमारा नया पीढ़ी को, नौजवानों को संस्कृति के बारे में संस्कार देना और उनको अभिरुचि और उनको मार्गदर्शन इन विषयों में कराना इस उत्सव का एक मुख्य उद्देश्य है। यह माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूरदृष्टि कि उन्होंने जनजातीय मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। मुझे याद है उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। उसके पहले कुछ दिन में राजनीतिक पार्टी का भी अध्यक्ष भी था। महानुभावों ने पहली बार आदिवासी उन लोगों के लिए अलग मंत्रालय का निर्माण करने वाले महानुभाव श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आप लोगों को मालूम है, आपका बगल में जो छत्तीसगढ़ है, उस राज्य का स्थापना भी उन्हीं के द्वारा संभव न हो पाए। उन्होंने एक अलग मंत्रालय का गठन किया। मुझे हर्ष है कि सरकार द्वारा स्थानीय जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कारों को संरक्षण और संवर्धन के लिए अभिष्ट प्रयास किया जा रहा है। ये एकलव्य विद्यालय हो या वनबंधु कल्याण योजना या जनजातीय परिवेश में शिक्षा, शिल्प और उद्यमिता विकास के लिए समर्पित कार्यक्रम है। यह संतोष का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण में इस वर्ष 400 एकलव्य विद्यालयों का निर्माण का घोषणा किया है। इससे बहुत आप लोगों को फायदा होगा। आपका बच्चों का शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, मार्गदर्शन के लिए एकलव्य शिक्षा विद्यालय बहुत उपयोगी होंगे। हमारे जनजातीय बहनों और भाइयों के आय बढ़ाने के लिए सरकार ने वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की घोषणा भी की गई है। इस प्रकार सरकार मिशन इंद्रधनुष के माध्यम ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों को, शिशुओं को गंभीर बीमारियों से निरापद करने का कार्यक्रम चला रही है, जिसकी सफलता जिला स्तर के स्थानीय प्रशासन पर निर्भर होगी। जनजातीय शिल्प, वस्त्रों, वन उत्पादों और युवाओं की उद्यमिता के लिए आवश्यक बाजार
उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता मॉडल पर ट्राइफेड की स्थापना की गई है। मेरा सुझाव होगा कि क्या गाजी ग्रामोद्योग के विस्तृत नेटवर्क से ट्राइफेड को जोड़कर जनजातीय शिल्प के लिए बृहत्तर बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ई कॉमर्स के आने से बाजार को और भी विस्तृत किया जा सकता है क्या? आवश्यक है कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समुदाय को ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी परिचित कराए। मुझे हर्ष है कि जबलपुर के निकट ही अमरकंटक में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। आवश्यक है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय भाषाओं, साहित्य, लोक काव्य परंपरा, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, शिल्पों, तकनीकों का संकलन करे और उन पर शोध करे। हमारे एकेडमिक और बौद्धिक विमर्श में जनजातीय पारंपरिकों को ज्ञान परंपरा पर शोध किया जाना जरूरी है। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क को तोड़ने वाले काले कवानीन CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां मुल्क के साथ साथ बैरून कई ममालिक में भी एहतजाजात किए जा रहे हैं और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में तो मुल्क की दादियों ने 1 माह से ज़ायद अरसे से धरने पर बैठकर एक तारीख बना दी है और हुकूमत के काले कवानीन अभी मुल्क में लागू भी नहीं हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया ने इस हुकूमत का रवैया भी देख लिया है। ऐसे में शाहीन बाग एहतजाजियों ने चलो पार्लियामेंट की तैयारी कर ली है, जिस पर हुकूमत की गोद ली हुई पुलिस जबरदस्त हरकत में आ गई है। अब देखना है कि अपनी मां जैसी खवातीन का वो क्या हाल बनाते हैं। जबकि बतलाया गया है कि इस मार्च में शामिल होने के लिए करीब 5000 लोगों ने पुलिस से इजाजत तलब की थी, जो कि मुल्क की आवाम का जमहूरी हक भी है। वैसे इस मौके पर बूढ़ी दादियों के मार्च के पेश नज़र भारत के जीदार अमित शाह के घर के अतराफ पुलिस की जानिब से जंग का मैदान बनाने की खबर भी जोरों पर है। वेस्ट बंगाल में साबिका में कई बीजेपी कारकुनों को जान से मार देने वाले माहौल में वहां के बीजेपी सदर ने सब कुछ जानते बूझते फिर एक अनहोनी बयान दिया है कि शाहीन बाग में एहतजाजियों को जो अनपढ़ हैं उन्हें बिरयानी के बहाने और पैसे देकर वहां पर लाया गया है, जिससे साबित हो गया कि शाहीन बाग के बहुत सारे दादियों ने जो अब तक अंग्रेजी में कई प्रेस मीट से सामने लाई थी, कई अनपढ़ों के वो पल्ले ही नहीं पड़ी हैं।